स्टफ़्ड करेले की रेसिपी हम सब कई ढंग से अपने घर में बनाकर तैयार करते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे घर में हिमाचली तरीके से भरवा करेले किस ढंग से बनाए जाते हैं। तो चलिए आज की इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। इन करेलों को पहले मैंने साफ़ पानी से धो लिया है और अच्छी तरह से इन्हें सुखा लिया है। तो इन्हें धो के सुखा के पहले हम पील कर लेंगे। छिलका छील देने से क्या होता है कि इन करेलों को जब हम स्टफ़ करके पकाते हैं ना, तो इनका ऊपरी कलर बहुत ही बढ़िया आता है और तेल भी कम यूज़ होता है। तो इन छिलकों को आप चाहे तो चाकू या फिर पीलर की हेल्प से छील सकते हैं। अब इस करेले के बीचों बीच एक चीरा देंगे और इसके अंदर का जितना मटेरियल है उसे बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे बीज बहुत ही आसानी से बाहर निकल चुके हैं। इसी ढंग से हमने बाकी के सारे करेले साफ़ कर लेने हैं। सब्जी को पकाते टाइम इन करेलों का जो टॉप है ना, वो आपस में मिक्स हो जाता है, तो उस वजह से पलटने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने सारे करेलों के जो टॉप हैं उन्हें हटा दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छिलका और बीज है वो भी हमने एक प्लेट में अलग रख लिया है। अब इन करेलों के ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे। ऐसा करने से करेलों का जितना कड़वापन होता है वो सारा हट जाता है। और ठीक इसी तरह से जो हमने छिलके और बीज रखे हैं उनमें भी नमक डाल देंगे ताकि उनका भी कड़वापन खत्म हो जाए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद कुछ देर इसे यूं ही छोड़ देंगे। अगर आपको करेले के बीज सख्त दिखाई देते हैं तो इसी टाइम पर आप उसे अलग कर लें। और अगर आप करेले के बीज पसंद नहीं करते हैं तो आप बिना बीज के भी इस भरवा करेले को बनाकर तैयार कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद ये जो करेलों का छिलका है ये अब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और जब हम इसे हल्का सा भी स्क्वीज़ कर रहे हैं तो इसमें से पानी बहुत ही आसानी से रिमूव हो जा रहा है। ऐसा करने से इन छिलकों में जितना कड़वापन था ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अगर घर में कोई करेले का पानी पीता है तो आप ये पानी उसे दे सकते हैं या फिर इस पानी को पौधे में भी डाला जा सकता है। अब ये जो करेले के छिलके और बीज हैं इन्हें डाल देंगे मिक्सर जार में और इसे पल्स मोड में हल्का सा दरदरा करके पीस लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर हैंड ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे 2 या 3 बार में बहुत ही हल्का सा चर्न किया है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया से बारीक होकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे अब साइड रखते हैं और अब करते हैं अगली तैयारी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज और साथ ही एक साबुत लहसुन की मैंने कलियाँ ली हैं। तो सबसे पहले प्याज को मोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसे हमें मिक्सी में चर्न करना है, इसलिए इसे मैं मोटे टुकड़ों में ही कट कर रही हूँ। जिस जार में मैंने छिलके पीसे थे उसी में मैं ये प्याज और लहसुन भी डाल दे रही हूँ और साथ ही इसी में डाल देंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ मोटी वाली सौंफ, जिसे हम अक्सर अचार बनाते टाइम भी यूज़ करते हैं। सौंफ का फ्लेवर भरवा करेले में बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही डाल देंगे 1.5 चम्मच के करीब नमक। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच है गरम मसाला पाउडर। तीखी वाली लाल मिर्च लेंगे 1 छोटा चम्मच और साथ ही 1 बड़ा चम्मच भर के ले लेंगे धनिया पाउडर। ये जो पेस्ट है ये हल्का सा दरदरा ही रखेंगे। आप चाहे तो प्याज को मिक्सर ग्राइंडर की जगह हैंड ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं, यानी कि प्याज जो है ना वो थोड़ा सा दरदरा रहना चाहिए है, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट ना बनाएं। अब एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल और साथ ही डाल देंगे आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा। और जैसे ही जीरा चटक जाता है इसमें हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट। मीडियम फ्लेम में इसे पकाना है ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ इसका हमें कच्चापन या जो पानी है वो सूख जाए, इतनी देर तक ही इसे पकाएंगे। 1 या 1.5 मिनट तक भुनने के बाद इसमें डाल देंगे छिलके और बीज का पेस्ट, जिसे हमने हल्का सा दरदरा पीस कर रखा हुआ है। तो इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, इसे ढककर हम 1 मिनट तक और पकाएंगे।
ऐसा करने से ये जो स्टफिंग है ना, ये पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। इस मसाले में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने आधा मिनट तक इसे ढककर और पकाया है और इसके बाद अब आप देख सकते हैं मसाला बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। इस मसाले से ना बहुत ही अच्छी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। अब इसमें हम 1 चम्मच मिक्स कर देंगे बेसन। बेसन डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन बेसन डालने से 2 बातें होंगी। एक तो ये जो स्टफिंग है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और दूसरा ये कि ये स्टफिंग को बिल्कुल भी बाहर बिखरने नहीं देता है। भरवा करेले हमेशा चटपटे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें हमें थोड़ा सा खट्टापन और चटपटापन देना बाकी रह गया है। लास्ट में इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच भर के अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से ना स्टफिंग का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। साथ ही इस खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए मैं ले रही हूँ थोड़ी सी चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के चीनी भी डाल दिया है। तो 3 चम्मच अमचूर और 1 चम्मच चीनी मैंने यहाँ पर मिक्स किया है। अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हमारा अभी काफ़ी गर्म है, तो मैं यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसी में इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इस टाइम पर मसाले को हल्का सा टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको खट्टा या मीठा थोड़ा सा कम लगता है तो आप इसी टाइम पर उसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारी ये खट्टी मीठी और तीखी सी चटपटी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इसे साइड रखते हैं और अब चलते हैं करेलों की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी देर में ये जो करेलों का पानी था वो भी बहुत ही अच्छे से अलग हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, इन करेलों को एक एक करके अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इन करेलों के अंदर इस सारी स्टफिंग को भरकर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके स्टफिंग इन करेलों के अंदर डालते जाएंगे और हल्का हल्का स्पून से इसे प्रेस करते हुए दबाते जाएंगे। वापस से और फिलिंग इसके अंदर भर देंगे। ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप चाहे तो इसे हाथ से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी स्टफिंग भरते जाएं और हल्का सा इसे प्रेस कर दें। वापस से अगर आपको लगे कि और जगह है तो आप इसमें और स्टफिंग भरकर इसे तैयार कर लें। लेकिन करेले जो है ना वो अच्छी तरह से स्टफ़ हों तभी खाने में अच्छे लगते हैं, यानी कि मसाला पूरा अच्छी तरह से भरा हो। ये ना हो कि खाते टाइम जब हम करेले को खोलें और उसके अंदर कुछ स्टफिंग ही ना हो। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि करेले में बढ़िया से अच्छी तरह स्टफिंग भरी हुई हो। करेले को स्टफ़ करने के बाद इसे धागे से अच्छी तरह से बांध देंगे ताकि जो मसाला है ना वो बिल्कुल भी बिखरे ना। जब हम इसे पैन में पकाएंगे तो ये मसाला इसमें से निकल भी सकता है। तो इसे हम अच्छी तरह से बंद कर देंगे और इसे धागे से बांध देंगे। अगर आप इस प्रोसेस को नहीं करना चाहते हैं तो आप एक टूथपिक लेकर उससे भी इन करेलों को लॉक कर सकते हैं। जो ये खुला हुआ हिस्सा है उसमें आप टूथपिक लगा दें। 2 या 3 टूथपिक से एक करेले को आप लॉक करें और इस तरह से ये सारे करेले बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर मैंने धागे का प्रोसेस ही लिया है। आप देख सकते हैं सारे करेले बहुत ही अच्छे से लॉक हो चुके हैं। वापस से सेम पैन में मैंने इन करेलों को डाल दिया है सरसों के तेल में। सरसों के तेल में स्टफ़ सब्जी आप कोई भी बनाएं बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम या लो ही रखना है और हल्की आंच में ही इसे पकाएंगे। तो सबसे ज़रूरी काम यहाँ पर पकाना होता है इन करेलों को। कई लोग जब करेलों को पकाते हैं तो करेले जो हैं वो जले हुए लगते हैं या कच्चे रह जाते हैं, जो कि खाने में बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगते हैं। करेले सॉफ्ट हो जाएं और इनका कलर भी अच्छा है, इसको बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो जैसे ही 50% आपके करेले पक जाएं, इसमें आप डाल दें पानी। जी हाँ, आधे गिलास के करीब मैंने यहाँ पर पानी लिया है और इसे डाल देंगे। पानी डालकर इसे वापस से बंद कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आधा गिलास ही पानी यूज़ किया है। तो इसे मैं यहाँ पर कवर करके यूँ ही मीडियम या लो फ्लेम में पकने दे रही हूँ। कई बार करेले बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और वो थोड़े से पानी में भी नहीं पकते हैं या सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो आप यही प्रोसेस दोबारा कर सकते हैं, यानी कि आधा कप पानी और डाल दें, वापस से इसे कुछ देर के लिए और पकने दें। ऐसा तब तक करें जब तक कि करेले पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाएं।
इन करेलों को पकाने में मुझे 20 या 25 मिनट का समय लगा है और इतनी देर में आप देख सकते हैं इनका कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है, एकदम गोल्डन कलर इन करेलों का आया है। तो यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ। छिलका छील देने की वजह से आप देख सकते हैं इनमें हमने बिल्कुल भी ज़्यादा तेल यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर वही बात है कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि जो छिलका हमने छीला था उसका भी हमने पूरा यूज़ कर लिया है। तो चलिए इसे अब सर्व कर लेते हैं। ये करेले ना सच बताऊं बहुत ही स्वाद बने हैं। यहाँ पर इनका मैंने जो धागा था उसे अलग कर दिया है और इसके बाद अब आप देखिए ये कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही आसानी से ये कट हो जा रहे हैं। करेलों की स्टफिंग बहुत ही अमेजिंग बनी है, बहुत ही बढ़िया इनका टेस्ट आया है। तो लीजिए आज की ये बहुत ही बढ़िया सी चटपटी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी।